हाँ भाई फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ये बात रही इनके समाज के बारे में कि किस तरह से वानर जो है अपने समाज का निर्माण करता है और उनका संचालन करता है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये केस उसमें रहते हैं ग्रुप में, मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप में। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है इनका? मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप होता है। इसमें मतलब दोनों ही होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। और ये अपने जो ग्रुप का निर्माण किस आधार पर करते हैं? उस क्षेत्र में मौजूद जितने भी उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है उस चीज के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप का संचालन कर लेते हैं ये, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपना ग्रुप बनाते हैं बड़ा। ठीक है, जहाँ पर ज्यादा व्यवस्था होती है वहाँ अच्छे खासे बड़े बड़े ग्रुप भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ज्यादा नहीं होती वहाँ पर छोटे ग्रुप भी देखने को मिलते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम इतने बड़े ग्रुप का संचालन करने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया पहले, हाँ भाई अभी मैंने बताया कि इनका जो ग्रुप रहता है क्लास, ठीक है, जब इनके उस क्षेत्र में खाने की थोड़ी समस्या होने लगती है तब ये ही ग्रुप क्या करते हैं? डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे ग्रुप में। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब है या तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, जैसे इनमें से कुछ मेल जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ऑल मेल ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, या फिर क्या करते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में जैसे मैंने बताया था अभी ये मल्टी मेल है ना। मल्टी मेल का मतलब है इसमें 5 से 6 मेल तो होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ फीमेल्स भी होंगी एंड बच्चे भी होंगे, है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो ये डिवाइड करते हैं अपने ग्रुप को, वो इस तरीके से करेंगे कि कम से कम हर एक ग्रुप में 1 मेल तो आए ही आए। ठीक है, 1 मेल प्लस कुछ फीमेल एंड कुछ बच्चे आ जाए इनमें। इस टाइप से ये अपने ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं और हर एक ग्रुप को भेज देते हैं अपने उस क्षेत्र के चारों तरफ खोजने के लिए, क्या? खाने की चीजों के बारे में, है ना, कि पता लगा सकते हैं कहाँ पर खाने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। फिर क्या करते हैं ये, जैसे मैंने यहाँ लिए हैं 5 से 6 मेल, इट मीन्स मैं सोचती हूँ कि 5 मेल है, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 मेल है, कुछ फीमेल्स है, कुछ इन्फेंट्स है। तो अब मैंने यहाँ बना दिए 5, 4 या 5 ग्रुप बना दिए मैंने अब। ठीक है, फिर क्या करूंगी मैं, अब मैंने जो ग्रुप बनाए हैं यहाँ पर 5 ग्रुप बना दिए, चलो डिवाइड करने के बाद 5 ग्रुप बना दिए। अब ये जैसे ही शाम होगी ये 5 के 5 ग्रुप अपने उसी जगह पर इकट्ठे होंगे जहां पर ये अब तक रह रहे थे और अपने पूरे दिन की जितना भी कुछ उन्होंने देखा होता है उस जगहों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे कि कहाँ पर कितनी व्यवस्था है, कहाँ पर कितनी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब इसी बात से एक बात और साबित होती है कि इनमें संप्रेषण किस चीज के माध्यम से होता है। संप्रेषण मीन होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक से दूसरे ग्रुप में या आपस में किस तरह से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे ये। ठीक, तो कम्युनिकेशन करने का तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट जो होता है शानदार वो होता है देखकर, मतलब विजुअल स्टिमुलाई। क्या होंगे इसमें? देखकर, देखने से मतलब होता है फाइनल ईयर कि कभी कभी ये वानर जो है कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करती है। ठीक है, जिससे वो दूसरे तक कुछ ना कुछ अपने भाव के द्वारा ही कुछ ना कुछ अपने इंडिकेशन देते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये कैसे होते हैं, इनमें कुछ प्रभावी होते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं विजुअल स्टिमुलाई की।
ठीक है। विजुअल स्टिमुलाई में जो प्रभावी मेल जो होता है, ठीक है, डोमिनेंट मेल जो है, अब वो क्या करता है, हमेशा अपनी पूंछ को, उनकी जो टेल होती है, अपनी उस पूंछ को हमेशा अपने पैरों के बीच में से दबाए रखता है। ठीक है, बता देती हूँ। जनरली आपने देखा होगा कुछ जो मंकी होते हैं उनकी पूंछ जो है वो इस टाइप से ऊपर की तरफ उठी रहती है ना। लेकिन जो प्रभावी नर होता है वो इनके जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे मैंने यहाँ ये कुछ पैर बनाए हैं, भाई आप लोग उस पर फोकस नहीं करना, समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। अब क्या करते हैं ये इस कंडीशन में, ये इनकी जो पूंछ होती है ना, ये इसको ऊपर उठाने की बजाय ये अपने पैरों में दबाए रखते हैं इस तरह से। उनके जो पैर होते हैं उनके उसमें दबा लेते हैं ये। इट मीन्स जब भी कोई भी ग्रुप, दूसरा ग्रुप इस तरह का कोई वानर देखे कि जिसकी पूंछ जो है वो उसके पैरों के बीच में लगी हुई है, दबी हुई है, तो वो देखकर समझ जाते हैं कि ये ही वो वानर है जो इस ग्रुप का संचालन कर रहा है, मतलब ये प्रभावी नर है। ठीक है, तो ये उन्होंने देखकर, विजुअल स्टिमुलाई तो मिली है, देखने भर से तो पता चल गया था। वहीं अगर कोई वानर जो है उसकी क्या कहते हैं, कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, कंधे थोड़े से झुके हुए हैं, थोड़ा सा हताश है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, और साथ में उसकी जो पूंछ है वो उसने या तो ऐसे ऊपर ले रखी है अपनी, या फिर उन्होंने ऐसे ऊपर उठा रखी है, जनरली दबाने की बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर की तरफ उठा रखी है। इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। ये पूंछ के ही आधार से बहुत कुछ सारी बातें बता देते हैं अपनी। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो यही होता है कि जब उनकी पूंछ जो होती है दबी हुई होती है तब वो इस टाइप से होते हैं, मतलब प्रभावी होते हैं। लेकिन जब कभी इनकी पूंछ जो है वो क्या कहते हैं उठी हुई हो और साथ में उनके कंधे थोड़े झुके हुए हों, तो मतलब वो थोड़े से हताश हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे ग्रुप को क्या मिल जाता है, विजुअल स्टिमुलाई मिल जाती है, देखने भर से ही पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी। ऑडिटरी स्टिमुलाई का मतलब है कुछ ऐसे स्टिमुलस, कुछ ऐसे संप्रेषण जो उन्हें सुनने भर से पता चले, है ना। जैसे अगर हमें भी किसी को बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे, किसी को आवाज देकर ही तो बुलाएंगे। जैसे मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करती हूँ, तो ऑडिटरी स्टिमुलाई में आपने पक्षियों को देखा होगा, तरह तरह की आवाजें निकालते हैं इंडिकेशन देने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से वानरों में भी कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं ये, जिससे सामने वाले को एक अलग प्रकार का एक इंडिकेशन मिलता है ना। जैसे अगर कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बंदर कभी भी है ना आपकी तरफ खुखार करके देखता है ना तो उसकी वॉइस अलग हो जाती है ना। कभी नोटिस करना इस चीज को कि जब भी वो आप लोगों को थोड़ा हमला करने से पहले तो थोड़ा सचेत करेगा, उस दौरान की जो उसकी आवाज होगी थोड़ी सी डिफर होगी। लेकिन अगर वो कभी अपने ग्रुप में लौटते हैं तो उस दौरान जब उन्हें कोई भी इंडिकेशन देना होगा तो अपनी अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालकर ही वो अपने बाकी के साथी जो होते हैं उन तक अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी ऑडिटरी स्टिमुलाई की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ट्रैटिक, मतलब ये जो ट्रैटिक स्टिमुलस होता है क्लास, इसमें क्या रहता है, ये एक दूसरे को छूकर पता लगाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टैक्टाइल या फिर छूने वाला स्पर्श। ठीक है, हिंदी में स्पर्श स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन। ठीक है, स्पर्श उद्दीपलाई या फिर टैक्टाइल स्टिमुलाई। आप लोगों ने जनरली नोटिस किया होगा कोई भी अदर एनिमल, जैसे कोई गाय, ठीक है, या कोई बिल्ली, वो हमेशा जब भी किसी से मिलती है ना तो उनको गले लगाती है ना।
गले लगाती है ना, जैसे गाय भी तो किसी को चाटती है प्यार करते वक्त या उसको गले लगाती है अच्छे से। ये सब कुछ इंडिकेशन होते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले का भाव क्या चल रहा है ना। हम लोगों में तो जनरली क्या रहता है, नमस्कार करते हैं हम लोग। फॉरनर्स वो गले लगते हैं, बात अलग है। लेकिन टेक्टाइल में क्या रहता है, ये छूकर पता लगाते हैं, छूकर पता लगाएंगे कि किस तरह से ये कोई भी कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एंटीलोप और हिरन के बारे में टॉपिक था जो, उसमें भी ये एंटीलोप और हिरन जो होते हैं किसी से मिलते हैं ना तो हमेशा गले मिलते हैं। ये गले मिलने का तरीका होता है, वो इसलिए ऐसा रखते हैं कि जिससे उनके मन में जो भी बात चलती है छूने भर से पता लगा लेते हैं कि इन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, या कोई भी उनके मन की बात होती है तो वो अच्छे से वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं टैक्टाइल स्टिमुलस, मतलब या फिर स्पर्श उद्दीपन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑलफैक्टरी स्टिमुलाई। ऑलफैक्टरी स्टिमुलाई का मतलब होता है सूंघने से कुछ हमें जब उद्दीपन मिले उसका मतलब हो जाता है ऑलफैक्टरी स्टिमुलस। जैसे मैंने फेरोमोन बताया था, आप लोगों को बताया था ना, और ये कहा था हर किसी में अलग अलग प्रकार की गंध मौजूद होती है, इसका वो सिक्रेशन करते हैं अपने बॉडी से, है ना, तो उनको हम क्या नाम देते थे, फेरोमोन। तो बस इसी प्रकार से वानरों में भी एक विशेष प्रकार का फेरोमोन पाया जाता है जिसकी मदद से वो अपने साथियों को कोई ना कोई इंडिकेशन इजीली दे सकता है। जिसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो ये कि जब भी इन्हें अपने साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है उस दौरान ये फेरोमोन का ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में यूज करते हैं ये अपनी कोई सीमा निर्धारित करने के लिए फेरोमोन का यूज। तो ये रहे कुछ इस टाइप के स्टिमुलस जिसके द्वारा वानर जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब संप्रेषण करते हैं। ठीक है क्लास, क्लियर है फाइनल ईयर? किसी को परेशानी है तो मुझसे बताएं। देखिए फाइनल ईयर, पहली बात तो यहाँ पर आज आपका ये कंप्लीट होता है समाज। ठीक है, क्योंकि वानरों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, ये सब आप खुद आप रीड कीजिएगा, अब आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं फाइनल ईयर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फाइनल ईयर, यस मैम, चलो गुड। देखिए बेटा, अब आपके में सेक्शन बी में जो कंप्लीट हो चुका है दैट इज अ इंट्रोडक्शन। मैं कुछ टॉपिक लिख देती हूँ यहाँ जो हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। गुड, इंट्रोडक्शन,
हाँ फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सेक्शन बी का सिलेबस, ठीक है। ये जो आपका सेक्शन बी स्टार्ट हुआ था, इसमें से हमने जो कवर किए हैं वो है इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, है ना, ये हमने कवर कर चुके हैं अपने में, ठीक। मेथड ऑफ स्टडिंग ब्रेन बिहेवियर ये रह गया है आपका, ठीक है। फेरोमोन हो चुका है हमारा, सोसाइटीज हो चुका है। अब आपके रहते हैं इसमें 3 टॉपिक, ठीक है। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो रह गया है पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, पूरा का पूरा ब्रेन बिहेवियर है, मतलब एनिमल बिहेवियर के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये अब थ्योरेटिकल पेपर रह गया है, और साथ में आप लोगों के में शायद ही कंफर्मेशन है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 70% जो है वही सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस तो है ही नहीं अब, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से इतना आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है कि इस बार सिर्फ 70% ही कोर्स करवाया जाएगा। तो अब 70% में से जहां तक है आप लोगों के ये टॉपिक हट जाने चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक नहीं हटते हैं तो इनको हम बाद में कवर करा लेते हैं, फिर क्या कहते हैं आप? हाँ, फिर ये जो टॉपिक है अगर नहीं मतलब अगर हटते हैं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हटते हैं तो फिर इनको हम लास्ट में इन्हें कवर कर लेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, अभी तक आप लोगों ने देखा सोसाइटी भी पढ़ा था, थ्योरेटिकल था पूरा, उसमें कुछ भी समझाने लायक तो इतना था नहीं, मगर फिर भी एक थोड़ी सी आप लोगों को हल्की सी गाइडेंस अगर मिल जाती है तो उससे आपको फायदा ही होगा। तो इसीलिए बोल रही कि जहां तक है आपके ये हट जाने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हटते तो बाद में देखेंगे, वरना फिर अभी, ठीक। चलें फिर, अब मुझे ये बताएं सेक्शन बी में जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताए गए हैं वो सब क्लियर है ना बेटा? फाइनल ईयर बताएं जरा। क्लियर है ना भाई? यस नो में जवाब दे दिया करें आप मुझे। चलो ठीक है, फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। मैम कट कर दीजिए।